गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बायोलॉजी की क्लास में जो हम उसमें पढ़ा रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था, पहले उसे देखेंगे। मैमेरी ग्लैंड, एंड ब्रेस्ट। जितने भी यूथेरियंस मैमल्स होते हैं, तीन तरह के स्तनधारी प्राणी होते हैं। एक वो जो अंडे देते हैं जिन्हें प्रोटोकीरिया कहते हैं, डकविल प्लेटिपस वगैरह। दूसरे वो जो अपरिपक्व भ्रूण को जन्म देते हैं, मेटाथीरिया कहलाते हैं, जैसे कंगारू वगैरह। और तीसरे वो जो विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, वो कहलाते हैं यूथेरिया। तो हम कैसे एनिमल है? यूथेरिया। तो जितने भी यूथेरिया हैं, यूथेरिया मैमल्स में फीमेल में मैमेरी ग्लैंड पाई जाती है। इन्हें दुग्ध ग्रंथियां भी कहते हैं। ये एनिमल ग्लैंड भी कहते हैं। इनसे व्हाइट कलर के एक गाढ़े पदार्थ का स्रावन होता है, जिसे कहते हैं मिल्क। मिल्क शिशुओं के लिए एक पोषक आहार होता है। मिल्क में सभी तरह के विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स सब पाए जाते हैं, इसलिए मिल्क को संतुलित आहार भी कहा जाता है। केवल फीमेल में ये ग्लैंड एक्टिव होती है, मेल में ये ग्लैंड एक्टिव नहीं होती है। गर्भावस्था की समाप्ति पर शिशु के जन्म के बाद इन ग्रंथियों से मिल्क का स्रावन होता है और उस मिल्क से शिशुओं का पोषण होता है। सभी में ऐसे ही होता है, मनुष्य में भी ऐसे होता है, गाय भैंस जितने भी ये सब में ये ग्लैंड पाई जाती है। जिस जगह पर ये ग्लैंड फीमेल में होती हैं, वह भाग फैट की अधिकता के कारण, इसमें वसा, उसमें कुछ मसल्स भी होती हैं, वह भाग फूल जाता है और फूली हुई संरचना बनाता है, जिसे कहते हैं ब्रेस्ट, स्तन कहते हैं। ब्रेस्ट किस तरह का होता है? अब यहाँ डायरेक्ट चित्र देखेंगे हम ब्रेस्ट। फीमेल में इस तरह से ब्रेस्ट पाया जाता है। ब्रेस्ट जो होता है, इसके आगे का भाग यहाँ का एक सर्किल के रूप में होता है, डार्क कलर का, डार्क ब्राउन कलर का सर्किल के रूप में। इसे कहते हैं एरियोला। एरियोला, एरियोला के आगे की ओर होता है निपिल। ब्रेस्ट के भीतर की ओर ऐसे फैट टिश्यू भरा रहता है, जिसके कारण कि ब्रेस्ट जो है वो फूल जाता है और इसमें छोटे छोटे पिंड होते हैं, खाली जगह होती है, जिन्हें लोब्यूल्स कहते हैं। ये खाली, ये ऐसे खाली जगह हैं। इन खाली जगहों के अंदर ही मिल्क ग्लैंड पाई जाती है।
ये एक मिल्क ग्लैंड है ऐसे 12 से 15 तक होती है। और एक ग्लैंड में थैली के समान संरचना होती है, ये ऐसे ही फूली हुई सी, इसे कहते हैं एल्वियोली या एल्वियोलाई। इसके अंदर ही मिल्क बनता है। जो थैलियां हैं अंगूर के गुच्छे जैसी, इनमें बनता है मिल्क। ये मिल्क यहाँ से इन नलिकाओं द्वारा, इसमें बना, इन नलिकाओं द्वारा इस चौड़ी नली में आता है, इस वाली में। इन छोटी नलिकाओं को ये सेकेंडरी डक्ट, द्वितीयक नलिकाएं कहते हैं। सेकेंडरी डक्ट या द्वितीयक नलिकाएं, ये नलिकाएं आगे आकर एक चौड़ी नलिका ये बना लेती हैं। ये है ये वाली, ये चौड़ी नली है, इसे कहते हैं मैमेरी डक्ट, दुग्ध नलिका। ये दुग्ध नलिका आगे आती है और आगे आके निप्पल वाले भाग में एक फूली हुई संरचना ये बना लेती है। सभी बना दी ऐसी फूली, ये इसे लैक्टिसिफेरस साइनस कहते हैं। दुग्ध कक्ष कहा जाता है। यहाँ से एक छोटी सी नलिका आगे को निकलती है, यहाँ से निकली, सबसे निकलती छोटी छोटी नलिका, इन्हें लैक्टिसिफेरस डक्ट कहते हैं। और ये डक्ट निप्पल के शीर्ष पर छोटे छोटे छिद्र द्वारा बाहर खुल जाती है। ये पोर, यहाँ पर मिल्क बाहर निकलता है। इन ग्रंथियों में जो ये अंगूर जैसे गुच्छे हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है, इन एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का निर्माण होता है। शिशु के जन्म के बाद जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, मस्तिष्क में होती है, 11वीं क्लास में मैडम ने पढ़ाया होगा, उससे एक हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इस ब्रेस्ट की मसल्स में संकुचन उत्पन्न करता है। ये फैट है, वसा, और यहीं पर मसल्स होती हैं, पेशियां, इन मसल्स में संकुचन उत्पन्न करता है कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन सब। और जिससे सिकुड़ने पर यहाँ से दूध निकलकर बाहर को आता है। यह है मनुष्य में ब्रेस्ट की संरचना। ठीक है, अब आगे देखेंगे। दो तरह के सेक्स होते हैं, यानी एक मेल एक फीमेल। मेल में बताया क्या होते हैं? टेस्टिस, वृषण। फीमेल में क्या होते हैं? ओवरी। टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म, शुक्राणु। ओवरी में क्या बनते हैं? ओवम, अंडाणु। एक शुक्राणु और एक अंडाणु का फ्यूजन होता है, निषेचन होता है, और उसके बाद जायगोट बनता है, और जायगोट से फिर एक नई संतान का निर्माण होता है। अब शुक्राणु और अंडाणु शरीर में कैसे बन जाते हैं? ये बनते कैसे हैं? इनके बनने की क्रिया को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, युग्माणु जनन। युग्माणु जनन। जो मुख्य प्रजनन अंग है उन्हें कहा जाता है गोनाड्स। गोनाड्स, जनन, इन्हें कहते हैं जनन। और जनन क्या क्या होते हैं? टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस क्या है? मेल गोनाड। ओवरी क्या है? फीमेल गोनाड।
इस टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म। और ओवरी में क्या बनते हैं? ओवम। ठीक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? गैमीट्स। ये दोनों कहलाते हैं गैमीट्स, युग्मक। युग्मक इन्हें कहते हैं। और ये जो गैमीट्स हैं ये बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन से। मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। जिसके कारण इन गैमीट्स में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो आधे गुणसूत्र इसमें होते हैं, आधे इसमें होते हैं, दोनों मिल जाते हैं। जाइगोट जब बनता है तो बच्चे के गुणसूत्र पूरे हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं आधे लक्षण पिता से, आधे माता से संतान में जाता है। तो गैमीट्स क्या है? स्पर्म और ओवम। गैमीट्स के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। तीसरे नाम है गैमीट्स बने, स्पर्म और ओवम, इनके बनने की क्रिया क्या कहलाती है? गैमीटोजेनेसिस। इन्हें युग्मक कहते हैं, इनके बनने की क्रिया युग्माणुजनन कहलाती है। ठीक है, अब युग्माणुजनन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुजनन। शुक्राणुजनन यानी स्पर्म का बनना, और दूसरा कहलाता है oogenesis। इसे कहते हैं ओवम का बनना। स्पर्म बनने को शुक्राणुजनन, ओवम बनने को अंडाणुजनन। अंडाणुजनन कहा जाता है। अंडे का बनना अंडाणुजनन, शुक्राणु का बनना शुक्राणुजनन। इन दोनों क्रियाओं में तीन अवस्थाएं होती। ये दोनों क्रियाएं किसमें हो रही हैं? ये तो हो रही है टेस्टिस में और ये हो रही है ओवरी। दोनों ही क्रियाओं में तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, बहुगुणन अवस्था। बहुगुणन अवस्था। दूसरी अवस्था कहलाती है ग्रोथ फेज। वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था। और तीसरी कहलाती है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं स्पर्म बनने में भी आती हैं और यही तीनों अवस्थाएं ओवम बनने में भी आती हैं। इन तीनों अवस्थाओं के बाद ही गैमीट्स का निर्माण होता है। पहले देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणुजनन। शुक्राणुजनन किस प्रकार का होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुजनन। इससे पहले बताया था कि स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में, वृषण में बनते हैं।
वृषण के अंदर एक चित्र बताया था इस तरह का, याद हो तो, ऐसा चित्र था है? उसमें एक जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है ऐसे अंदर। दो तरह की सेल्स होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। ये बड़ी है, ये छोटी। छोटी वाली क्या कहलाती है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। और बड़ी वाली क्या कहलाती है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स। ये वाली सेल्स जो है स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है? ये स्पर्म बनाती है, यानी ये बार बार डिवाइड होती है। देखा होगा ऐसे 1 की 2, 2 की 4 ऐसे डिवाइड होती रहती है आगे को, और बाद में जाकर क्या बन जाते हैं? स्पर्म बन जाते हैं। ऐसा होता है। और इसी क्रिया को, इस वाली को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्म बन रहा है यहाँ पर, ये कैसे बनते हैं? स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब हम पूरी क्रिया देखेंगे। सबसे पहले एक कोशिका देखें, ये वाली एक कोशिका, ये कैसे डिवाइड होती है? ये एक कोशिका है, ये है स्पर्मेटोगोनिया, ये डिप्लॉइड होती है। क्या है ये? स्पर्मेटोगोनिया। ये वाली एक छोटी वाली, ये कोशिका सूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होती है। सूत्री विभाजन में एक की कितनी बनती है? 2। एक कोशिका 2 में टूट जाती है, और दोनों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? पहली वाली के बराबर, है ना? सूत्री विभाजन में बराबर होती है। ये कोशिका 2 में टूटी, ये भी डिप्लॉइड है दोनों। ये वाली फिर 2 में टूटती है, ये सब डिप्लॉइड कोशिका है। और इनमें डिवीजन कैसा हो रहा है? माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन, सूत्री विभाजन। ये जो स्पर्मेटोगोनिया संख्या में क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्पर्मेटोगोनिया 1 की 2, 2 की 4, 4 की 6 ऐसे होती जा रही। इसे कहते हैं पहली अवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, बहुगुणन अवस्था। इनमें बहुगुणन हो रहा है, बार बार डिवाइड होकर संख्या में बढ़ रही है। मल्टीप्लिकेशन फेज, बहुगुणन अवस्था। बहुगुणन अवस्था इसे कहा जाता है। अब जो इस अवस्था में बनी कोशिकाएं हैं, जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया पोषण को प्राप्त करती हैं और आकार में बड़ी हो जाती है। बड़े होने क्या कहते हैं? वृद्धि होना। तो दूसरी अवस्था कहलाती है ग्रोथ फेज। ये स्पर्मेटोगोनिया सारी पोषण को प्राप्त करके साइड में बड़ी हो गई, ये लो बड़ी हो गई, ये बड़ी। अब इसे कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसे कहते हैं। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम संख्या में ज्यादा होते हैं, कितने होते हैं? 22 जोड़ी। और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 1 जोड़ी। तो हम 22 ने दिखा, एक मार्क से शो करते हैं, ज्यादा को बड़े से, कम को छोटे से।
ये दो तरह के क्रोमोसोम हैं। बड़े वाले क्या है? ऑटोसोम, और छोटे वाले क्या हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ये अवस्था क्या कहलाती है? ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन। और ये पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में कि मियोसिस डिवीजन दो बार में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में एक कोशिका दो में बढ़ जाती है, उसमें गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। अब ये कोशिका पहले डिवीजन में दो भागों में बढ़ जाती है, दो भाग में टूट गई, दोनों में क्रोमोसोम आधे आधे चलेंगे। इन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी थे, ये हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर डिवीजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर डिवीजन होता है, ये भी दो में बढ़ जाता है, ये भी दो में बढ़ जाता है। ये जो गुणसूत्र है आधा टूट कर इसमें चला जाता है, सभी में आधे आधा हो जाता है। ये है मियोसिस सेकंड डिवीजन। यहां पर हुआ मियोसिस सेकंड डिवीजन। और ये जो सेल्स बनी इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स। इतनी अवस्था को कहते हैं मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था। अब जो स्पर्मेटिड है, हर एक स्पर्मेटिड खिंचकर लंबा हो जाता है और एक